नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष पर्चा भरेंगे और उससे पहले नए प्रदेश अध्यक्ष को सबने बधाई दे दी। आखिर योगी आदित्यनाथ ने नए अध्यक्ष को क्यों नहीं दी बधाई? क्या योगी आदित्यनाथ नए अध्यक्ष के नाम से नाराज हैं या फिर कोई और वजह या फिर कोई और बात? कई सवाल इस समय उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति में घूम रहे हैं और इन सभी सवालों का जवाब हम खोजने आए हैं। आपसे भी पूछेंगे क्या है इसका राज। सामने जो तस्वीर दिख रही है ये बीएल संतोष जी है, संगठन महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, जो आरएसएस की तरफ से बीजेपी और संगठन के बीच काम करते हैं। दूसरा चेहरा, दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और तस्वीर का रुख देखिए और नाराजगी देखिए। ये साबित कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, हालांकि ये तस्वीर पुरानी है। आज वीएल संतोष ने यह संदेश दे दिया, नाराज होकर दे दिया कि संगठन बड़ा है, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बड़ा है, संगठन बड़ा है। और संगठन कैसे बनेगा यह संगठन तय करेगा, सीएम नहीं। और इस संदेश के बाद एक नए चेहरे को आज उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। जिस चेहरे को कमान सौंपी जानी है वो चेहरा इस समय दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान करने को तैयार है। कुछ समय बाद लखनऊ पहुंचेंगे, पर्चा भरेंगे और फिर एक बार फिर योगी खेमे का अध्यक्ष योगी बनाने में नाकाम दिखे। योगी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैटर्न पर चल रहे थे कि अध्यक्ष भी मेरा होगा, कायनात भी मेरी होगी, मोहरे भी मेरे होंगे, सिपाही भी मेरे होंगे, वजीर भी मेरे होंगे। नहीं चली बात, पहली बार मुकर गई पूरी, बदल गए हालात। पिछले अध्यक्ष को उन्होंने अध्यक्ष नहीं माना। भूपेंद्र चौधरी आपको कहीं नहीं दिखे, भूपेंद्र चौधरी कहीं नजर भी नहीं आए। इससे पहले एक बैठक होती है, उसकी एक और तस्वीर है आपके समक्ष, ये साबित कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बगल में बीएल संतोष, एक कुर्सी खाली, नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, और इन सब के बीच उस कुर्सी को हटाया भी नहीं गया। यह बताया गया कि आप नहीं आए हो तब भी मीटिंग होगी, आप नहीं आओगे तब भी हम काम करेंगे। संगठन तय करता है राज्य कैसे चलेगा, सीएम तय नहीं करते कि संगठन कैसे चलेगा। और इसकी ये वानगी उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं कर रही है अगर यही हालात रहे। हालांकि उस दिन अरुण कुमार ने और वीएल संतोष जी ने बड़े ढंग से समझाने का यह प्रयास किया था कि अगर सत्ता में रहना है तो आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद दूर करके सत्ता के नजदीक रह सकते हो। अगर आपने सत्ता में ये जो कारनामे आप कर रहे हो यही बदस्तूर जारी रखे तो सत्ता से बेदखल हो जाओगे, फिर न तुम्हारी चलेगी न तुम्हारी चलेगी। जब तक सत्ता में हो तब तक सत्ता का सुख सब लोग मिलकर भोग रहे हो, और जब सत्ता से बेदखल हुए तो किसी का सुख नहीं होगा, किसी का चैन नहीं होगा, सब बेचैन हो गए, सब परेशान हो गए और फिर खोजोगे राह कैसे अब हम सत्ता में आए। इसलिए सब इकट्ठे रहो। और उस संदेश के बाद जब लौटे सह सरकार अरुण कुमार जी, संगठन महामंत्री वीएल संतोष जी जब पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट से जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सबको अवगत करा दिया। और इसके बाद उन्हें जिम्मेदारी दी गई। पहली बार किसी राज्य में संगठन महामंत्री बैठे हैं तब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, वरना यहां से दिल्ली से लेटर जारी होता है। अरुण कुमार सिंह एक लेटर जारी कर देते हैं, फला आदमी की नियुक्ति कर दी गई। उत्तर प्रदेश में जो बवाल हो रहा है ऐसा किसी प्रदेश में बवाल नहीं हुआ। इससे पहले जिस प्रदेश में बवाल होता था उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। बाकी किसी प्रदेश में एक लेटर जारी हुआ, काम खत्म। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की बदली परिस्थिति। पहले जो बातचीत हुई उसकी तस्वीरें कुछ इस टाइप की थी। संतोष जी भी खुश थे, योगी जी भी खुश थे, कुछ समझाने का प्रयास हो रहा था, कुछ सुनने का प्रयास हो रहा था, कुछ बात बताने का प्रयास हो रहा था। लेकिन अगली तस्वीर जो बदली वो इस तरीके से बदल गई। बड़ी गंभीर बात है
इस समय नए अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने वाले पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ निकलने को तैयार हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो फ्लाइट पर बैठ जाएंगे और इस बार उत्तर प्रदेश की बीजेपी में बहुत कुछ होने जा रहा है जो पहली बार होगा। यानी एक म्यान में अब एक नहीं, तलवारें दो ही रहेंगी, दो नहीं रहेंगी, एक ही रहेगी। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हो गई हैं और इन सब पर बातचीत चल रही है। और इस जो पहली तस्वीर दिखाई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। आखिर कुर्सियां खाली क्यों, कुर्सी खाली क्यों? इसका मतलब योगी जी नए अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं हैं। उधर केशव खेमे में खुशी की लहर है, केशव खेमा अपने मंसूबे में कामयाब होता दिखाए। ये तो बात तय थी, कोई बीसी आएगा। ये बात भी तय थी ऐसे जाति से आएगा जिसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में इस बार कुर्मी समुदाय से सिर्फ 3 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी में कुर्मी समुदाय से 7 सांसद हैं। निश्चित रूप से परेशानी होगी। और कुर्मी समुदाय से सांसद पंकज चौधरी जी हैं, अनुप्रिया पटेल है, इसके बाद एक और है। तो निश्चित रूप से यह बेचैनी बीजेपी को परेशान किए जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान किया जा रही है। अगर बनारस में कुर्मी वोट बिदक गया तो मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, ये बात नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है। अब हो सकता है योगी आदित्यनाथ इस अपने प्रपंच में हो कि जब अध्यक्ष मेरा होगा, मेरे हिसाब से होगा, तो फिर हम अपने हिसाब से बनारस का चुनाव भी समझ लेंगे, देख लेंगे। राजनीति में सबके अपने अपने मोहरे तय होते हैं, कौन कब मोहरा कहां सेट करना किसी को तय नहीं करना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो मोड़ है वो बड़ी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। पंकज चौधरी अध्यक्ष बनेंगे क्या? सारे हिसाब किताब, सारी तैयारियां योगी आदित्यनाथ की अब धरी की धरी रह गई। ये संदेश सभी छोटे छोटे राज्यों में जहां अध्यक्ष का चुनाव होना वहां भी चला गया। अब इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? कहीं एक और झटका न लग जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर केशव प्रसाद मौर्य ही पहुंच जाए तो बीजेपी और योगी जी और परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि यूपी बीजेपी की कमान अब पंकज चौधरी जी संभालेंगे, जो इस समय दिल्ली से निकलकर लखनऊ को प्रस्थान कर चुके हैं। लखनऊ पहुंचेंगे, उनका स्वागत होगा। चूंकि कल वो सदन में थे, अब सदन से जाएंगे। इसके बाद क्या वो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे या मंत्री रहते हुए बने रहेंगे? क्योंकि जेपी नड्डा के बाद अब कुछ कहा नहीं जा सकता। एक पद, एक नाम, एक काम, तो कई चीजें हैं। 7 बार के सांसद हैं महाराजगंज। लेकिन एक बात बहुत खतरनाक साबित हो रही है कि केंद्र बिंदु गोरखपुर पुराना जिला हो गया। दोनों ही पद गोरखपुर जिले में चले गए, क्योंकि महाराजगंज गोरखपुर का ही हिस्सा काटकर बना है। वो महाराजगंज के रहने वाले हैं, योगी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। एक टाइम में गोरखपुर जिला होता था, उसी का हिस्सा महाराजगंज होता था। यानी एक ही मंडल में तो मान ही लो, एक ही जोन में मान लो, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों एक ही जगह से होंगे। अब तक समाजवादी पार्टी की मजाक बनती थी कि सारे काम इटावा से चलते हैं, अब सारे काम गोरखपुर से चलेंगे। देखिए इस पूरे प्रकरण में अब तक खामोश हैं तो मुस्कुराते हुए ब्रजेश पाठक हैं और मुस्कुराते हुए केशव प्रसाद मौर्य हैं। लेकिन सोच में बैठे हैं भूपेंद्र चौधरी कि हम मंत्री अच्छे थे, कम से कम ये छीजा लेदर तो नहीं होती, संगठन में कुछ करने का मौका नहीं मिला, सरकार ने हमारी कभी अहमियत नहीं समझी, हम जहां जहां चुनाव के लिए गए वहां चुनाव हरवा दिया गया। केवल अगर एक सीट बिलारी छोड़ दी जाए तो ये जो अभी मुरादाबाद में चुनाव हुआ था, ये सीट छोड़ दी जाए तो सब जगह हरवा दिया। तो निश्चित रूप से ये बड़ी विडंबना है। आखिर पता ही नहीं चला, इस राज्य की जनता को भी नहीं पता चला कि बीजेपी के जिसकी बड़ी ताकतवर सत्ता है उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है। और ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्रियों ने यही बना रखा है कि संगठन को कोई लता पता नहीं लगने देते। आप देखिए हरियाणा में, आप देखिए दिल्ली में, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री नहीं थे तो सारे काम
सचदेबाजी के हाथ थे, अब सचदेबाजी पिक्चर से गायब है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप अध्यक्ष की पोजीशन, बिहार बीजेपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पोजीशन देख लीजिए, और भी कई राज्य हैं, एक राज्य नहीं कई राज्यों के नाम गिनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को देख लीजिए। तो कई चीजें हैं, संगठन अपने हिसाब से चलता है, संगठन को अपनी ताकत होती है और संगठन के जरिए ही सरकारें बनती हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि पहले संगठन मजबूत रहेगा तभी सरकारों में रहेंगे, अगर संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो सरकारें कैसे चलेंगी। अब देखते हैं, अगली खबर जैसे ही आती है आपके समक्ष लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार।